सतनाम सत्संग। मुक्तिदाता कौन है? वह श्री कल्कि जी मुक्तिदाता होंगे, जिस पर विचार करते हैं। दोस्तों, सच्चा मुक्तिदाता वह होता है जो साधक में मनुष्य शरीर के रहते हुए ही नाम और रूप की आसक्ति को खत्म करने का मार्ग बता दे, वही सच्चा मुक्तिदाता होता है। और साधक के प्रारब्ध कर्म अनद नाद के द्वारा खत्म करके और वर्तमान समय के कर्म निष्काम भावना से खत्म करने का मार्ग साधक को या शिष्य को बता देता है, तो वही सच्चा मुक्तिदाता होता है। और साधक उस पर चल करके मनुष्य देह को आसानी से सुगमता पूर्वक इच्छा रहित किसी भी सांसारिक वस्तु की इच्छा के बिना या आसक्ति से रहित होकर आत्मा को पवित्र करके उस परम पिता परमेश्वर में मिलने योग्य बना लेता है, तो वही मुक्तिदाता का शिष्य होता है। आज से पहले के शिष्यों की आसक्ति अपने गुरु के प्रति होती है या होती थी। किस तरह से मेरे गुरु का नाम वह है, मेरे गुरु का रूप व आकार या ऐसा है, या मेरे गुरु इस रंग के कपड़े पहनते, यानी एक अलग पहचान शिष्य के मन में हो जाती है। भले ही साधक या शिष्य उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, और यदि आसक्ति बराबर बनी है नाम और रूप की, तो वह साधक मुक्ति का अधिकारी नहीं होता है। तो जो आने वाले श्री कल्कि जी हैं, उनका महत्वपूर्ण जोर धर्म के मार्ग पर, उनका सबसे महत्वपूर्ण जो जोर रहेगा वह यही रहेगा कि नाम और रूप की आसक्ति को छोड़कर जो एक परम सत्ता है उसमें विश्वास करना और उसमें अपनी आसक्ति को पूर्ण सैचुरेटेड 100% बनाना। और यदि ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उसकी आसक्ति यानी शिष्य की आसक्ति नाम और रूप में है, तो ऐसे साधक की मुक्ति असंभव है। क्योंकि गीता में भी कहा है श्री कृष्ण जी ने कि साधक की आसक्ति यदि शरीर छोड़ते हुए या कहें कि मृत्यु के समय जिसमें भी आसक्ति रहेगी, चाहे वह सांसारिक वस्तु हो या कोई देह हो, कोई उसका सगा संबंधी हो, यदि उसकी आसक्ति उस तरफ है नाम और रूप में है, तो वह अगला जन्म या पुनर्जन्म उसी आसक्ति के अनुरूप पाता है या उसको मिलता है। यदि साधक की आसक्ति अंतिम समय में ईश्वर के अलावा किसी वस्तु या देह के नाम व रूप में है, तो वह अगला जन्म उस वस्तु व देह व स्वरूप के आसपास ही प्राप्त करेगा। और यदि ईश्वर में मन है तो मुक्ति संभव है। नाम और रूप की आसक्ति को खत्म करने का मार्ग श्री कल्कि जी बताएंगे, इसलिए वह सच्चे मुक्तिदाता होंगे। तो आइए नाम और रूप की आसक्ति को छोड़कर ईश्वर में होने की कोशिश करें। सतनाम सत्संग।